के 300 फुट नीचे द्वारका के खंडहरों में छुपा है एक पत्थर का बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर है ब्रह्मांड का सबसे भयंकर हथियार, जो हथियार के बारे में आज भी पूरी दुनिया पूरी तरह नहीं जानती। जो हथियार सिर्फ एक बार चलाने से ही सामने वाले इंसान का आखिरी दर्शन हो जाता है, और उस हथियार का नाम है सुदर्शन चक्र, द अल्टीमेटम ऑफ यूनिवर्स। एक विशाल सभा, हजारों राजा महाराजा वहां मौजूद, और उस सभा के बीच में खड़े होकर शिशुपाल चिल्लाकर गालियां दे रहा है श्री कृष्ण को। एक बार, 2 बार, 10 बार गाली और अपमान के बाद अपमान, और श्री कृष्ण वे सिर्फ मुस्कुराकर सब सुन रहे हैं। 99 बार तक वे चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती की, ठीक तभी श्री कृष्ण ने सिर उठाया, और अगले ही पल पूरी सभा में एक तेज रोशनी की चमक, एक गोल चमकता हुआ जलता हुआ चक्र बिजली की गति से शिशुपाल की तरफ दौड़ा, और फिर एक हल्की सी आवाज, शिशुपाल का सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गया। यही थी सुदर्शन चक्र की पावर, जो श्री कृष्ण के मन की इच्छा के हिसाब से काम करता था। कभी गलती नहीं होती थी, कभी खाली नहीं लौटता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमय हथियार सुदर्शन के बारे में, कैसे यह बना, इसकी पावर एक्चुअली कितनी भयंकर है, और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल, अभी यह कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सुदर्शन चक्र के ओनर श्री विष्णु के नाम पर एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री विष्णु। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सुदर्शन चक्र, द अल्टीमेटम ऑफ यूनिवर्स। सुदर्शन चक्र एक्चुअली क्या है? सुदर्शन इस संस्कृत शब्द का मतलब होता है शुभ दर्शन, लेकिन आयरनी ये है कि जो इंसान इस चक्र का दर्शन पाता है वही उसका आखिरी दर्शन हो जाता है, क्योंकि यह चक्र जिस तरफ फेंका जाता है उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। इस चक्र में है 108 धारदार ब्लेड्स। इस चक्र का वेट है 2200 किलो, लेकिन जब यह हवा में फेंका जाता है तब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स जलकर प्लाज्मा हीट बनाते हैं। और सबसे डेंजरस बात है, ये एक ऑटो टारगेटिंग वेपन है, मतलब एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो वो टारगेट कितना भी दूर भागे, ये चक्र उसे ढूंढ ही लेगा, कभी मिस नहीं करता। बट कैसे बना ये हथियार? इस सवाल का जवाब है विष्णु पुराण में। कहा जाता है कि सूर्य देव का तेज इतना ज्यादा था कि उसे सहन करना मुश्किल हो गया था, इसलिए देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य को घिसकर उसका तेज कम कर दिया, और उस घिसाई से जो ब्लेजिंग सोलर डस्ट निकला, उसी जलते हुए सौर धूल कणों से बना सुदर्शन चक्र, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार। जो हथियार कभी निशाना नहीं चूकता, कभी हारता नहीं। और कहा जाता है श्री कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को यह चक्र उपहार में दिए थे आश्य परशुराम। लो, संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। सुदर्शन चक्र की पावर का सबूत शिशुपाल वध के अलावा महाभारत में सुदर्शन चक्र के और भी कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं। जयद्रथ और सूर्यास्त का रहस्य। महाभारत के युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ को मारेंगे, नहीं तो वे खुद आग में कूदकर जान दे देंगे। मैं कुंती पुत्र अर्जुन सूर्य को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। कौरव जानते थे कि अर्जुन को हटा दिया तो युद्ध जीतना पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने पूरे दिन जयद्रथ को छुपाकर रखा, और सूर्यास्त हो गया, पूरा आकाश अंधेरा। अर्जुन निराश होकर बैठे हैं, वे सोच रहे हैं अब उन्हें आग में कूदना होगा, और तभी छुपा हुआ जयद्रथ बाहर आकर अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन ठीक उसी मोमेंट अचानक पूरे आकाश में फिर से सूर्य की रोशनी लौट आई। यह था सुदर्शन चक्र का कमाल। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था और आर्टिफिशियल सूर्यास्त क्रिएट किया था ताकि जयद्रथ बाहर आए। और जब वो बाहर आया तब फिर से सूर्य आकाश में लौट आया और अर्जुन ने उसे मार डाला। सोचिए, सूर्य को ही कंट्रोल कर सकता है सुदर्शन चक्र, मतलब इस चक्र की पावर कितनी भयंकर है। रुक्मी का अपमान। रुक्मिणी को हरण करते समय उसके भाई राजकुमार रुक्मी ने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्ण ने उसे हरा दिया
और सजा के रूप में सुदर्शन चक्र से रुक्मी के सिर के सारे बाल काटकर उसे गंजा बना दिया। अपमान से बड़ी सजा और क्या हो सकती है। ये घटना दिखाती है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ मारने के लिए ही नहीं, सजा देने के लिए भी यूज किया जा सकता था। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन जब महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, तब आसपास के सबके लिए समय रुक गया था। सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के लिए समय चल रहा था। यह था सुदर्शन चक्र की टाइम स्टॉपिंग पावर। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को सिर्फ एक फिजिकल वेपन के रूप में नहीं, बल्कि एक टाइम साइकिल वेपन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। मतलब यह समय को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। विष्णु के अन्य हथियार, विष्णु के और भी कुछ शक्तिशाली हथियार हैं, जैसे कौमुद की गदा, शारंग धनुष, नंदक तलवार। लेकिन बाकी हथियार जैसे टूल्स हैं और सुदर्शन जैसे विष्णु का खुद का एक्सटेंशन है, उनके शरीर का ही एक हिस्सा। अभी कहाँ है यह चक्र? पहली थ्योरी कहती है कि जब कृष्ण ने अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ चले गए, तब सुदर्शन चक्र भी उनके साथ वैकुंठ चला गया था। लेकिन दूसरी थ्योरी बहुत ज्यादा रोमांचक है। ये थ्योरी कहती है कि चक्र एक्चुअली अभी भी धरती पर ही है, द्वारका के अंडर वाटर रूइंस में कहीं छुपा हुआ है। शायद इसीलिए ग्रंथों में कहा गया कि चक्र वैकुंठ चला गया, ताकि लोग इसे ढूंढने की कोशिश न करें, ताकि यह किसी गलत हाथ में न पड़े। वैसे भी कुछ साल पहले नासा के हबल टेलीस्कोप में स्पेस की ऐसी कुछ अमेजिंग तस्वीरें कैप्चर हुई थी, जो पूरी दुनिया के सामने भगवान विष्णु की मौजूदगी का जीता जागता सबूत दे गई थी। देखिए इस पिक्चर को कहते हैं मिस्टिक माउंटेन। इस पिक्चर का यह नाम नासा ने खुद दिया था। 4 दिसंबर 2019 को नासा ने जब ये फोटो लिया, तो इस पिक्चर को देखकर उन्हें लगा स्पेस में कोई गहरी नींद में सो रहा है। और ये पिक्चर हमारे धर्म ग्रंथ में अनंत शैया पर लेटे विष्णु से मैच करती है। और ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर का नाम है हैंड ऑफ गॉड, जो पुल्सार नेबुला की फोटो है। इस पिक्चर में एक डिवाइन हाथ दिख रहा है, जिसकी उंगलियां स्पेस के बीच फैली हुई हैं, और उस उंगली के अंत में है एक चमकता हुआ चक्र। ये पिक्चर पूरी दुनिया में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पकड़े हाथ के प्रूफ के रूप में फेमस है। आज सुदर्शन चक्र समुद्र की तली में द्वारका नगरी में छुपा है, या वैकुंठ में कृष्ण के साथ चला गया है, ये हम नहीं जानते, शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। और कृष्ण ने हमें सिखाया, शक्ति दिखाने से बड़ी शक्ति होती है उस शक्ति को कंट्रोल करना, गुस्से को जीतना, धैर्य रखना। जैसे उन्होंने 99 बार अपमान सहा, लेकिन 100वीं बार जब धर्म का संतुलन बिगड़ गया, तब बिना सोचे सुदर्शन चक्र चलाया। आज भी वे उन सब लोगों के सारथी बने हुए हैं, जो धर्म के रास्ते पर, सच के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि धर्म हो या जीवन, श्री कृष्ण से बड़ा सारथी इस ब्रह्मांड में और नहीं आया। यही है असली विजडम, यही है असली लीडरशिप। और हमारे पुराण, हमारा इतिहास, हमारी मिथोलॉजी, ये सिर्फ कहानियां सुनी हैं, ये है जीवन की गाइड बुक। हर स्टोरी के पीछे है गहरी सीख, हर कैरेक्टर के अंदर है मानवीय इमोशंस। जो पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री है, वो हमारा हिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है, सुदर्शन चक्र अभी कहाँ है, और कृष्ण की यह सीख क्या आज के युग में रेलेवेंट है? कमेंट में अपनी राय बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। श्री बचन, टाटा, जय श्री कृष्ण।